एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये पिंक ग्लिटर आइस मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आप इस मेकअप लुक को किसी भी वेडिंग पार्टी, डे नाइट, एनी टाइम आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत इजी वे में मैंने क्रिएट किया है। स्पेशली बिगनर्स लोगों के लिए मेकअप लुक बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि इस मेकअप लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ वीडियो के इन तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करूंगी, क्योंकि मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइजर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो। तो मॉइस्चराइजर को मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे NYB का प्राइमर लिया। बहुत अच्छा जेल बेस्ड प्राइमर है ये, और ये हमारे ओपन पोर को काफ़ी हद तक ब्लोर आउट भी कर देता है। इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर लिया है और इसको मैं अपने पिगमेंटेड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मेरे माउथ के अराउंड थोड़ा सा पिगमेंटेशन है और थोड़े से मुझे पिंपल्स के मार्क्स हैं, तो उनको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन क्लियर है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ और ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे लैक्मे का लूज पाउडर लिया है और इससे अपने ऑरेंज करेक्टर को शेड कर लूँगी, ताकि जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो ये फाउंडेशन के साथ मिक्स ना हो। फाउंडेशन के लिए मैंने फिर से अपना मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फाउंडेशन है गर्मियों के लिए, तो इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करूँगी एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और इसको मैं अच्छे से आराम से टाइम लेते हुए ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का, सो ब्लेंडिंग का खास ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर जो आप चाहो उसका यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो मैंने यहाँ अपने लोकल मार्केट से कंसीलर खरीदा था, तो मैं इसका नाम आपको नहीं बता सकती। तो मैं कंसीलर को लूँगी और अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर ले रही हूँ। आइस पे भी अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे जो भी आई शेडो हों वो अच्छे से उभर के आएँ। तो मैं आइस को भी अच्छे से कंसील कर ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैं वही अपना फाउंडेशन जिससे मैंने ब्लेंड किया था वही वाला ब्लेंडर लिया है और इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से और कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद लैक्मे का रोज पाउडर ले रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बेक करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना, वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। जब तक ये बेक होगा तब तक मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो मैंने बैक कैमरा अपना आईब्रो फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो भी मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था उनको ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर लूँगी। देखिए, बेक करने से जो लुक होता है ना, थोड़ा सा चेंज जाता है। सो अब मैं यहाँ पे कंटूरिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना, उन सब का मैं आपको डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ। अब इसी पैलेट से ही मैं ब्लशर लूँगी और अपने चिक्स पे अच्छे से स्माइल करते हुए अप्लाई कर लूँगी। ब्लशर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना ब्लशर के तो लुक ही अच्छे से उभर के नहीं आता। तो ब्लशर को मैं अच्छे से चिक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ और इसके बाद अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मास्क का सेटिंग स्प्रे लिया और इससे अपने बेस को सेट कर लूँगी। अब बारी आती है आइस की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डार्क पर्पल शेड लूँगी। इसको अपने आइस के आउटर वी पे डिपॉजिट करूँगी और धीरे धीरे करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसी को मैं थोड़ा सा अपने लोअर लैशेस भी स्मच आउट करूँगी। कलर को एक साथ नहीं ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं इसको पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। देन इसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया और इसमें से एक लाइट पर्पल शेड ले रही हूँ और उसको मैं जस्ट अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे करते हुए इसको ब्लेंड करूँगी। मैं इसको तब तक ब्लेंड करूँगी जब तक मुझे मेरा मनचाहा कलर नहीं मिल जाता और दोनों कलर आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाते। इसके बाद मैंने यहाँ एक ब्लैक मैट आई शेडो लिया है और उसको मैं सिर्फ अपने आइस के आउटर वी पे मैं डिपॉजिट कर रही हूँ और सिर्फ मैं उसको वहीं पे धीरे धीरे करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा पर्पल शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने आइस के इधर कोने पे अप्लाई कर ले रही हूँ। अब सारे कलर को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि अच्छे से ये ब्लेंडेबल नज़र आए। अब मैं यहाँ पे एक पिंक ग्लिटर ले रही हूँ। पिंक नहीं, मतलब रोज गोल्ड टाइप का ये ग्लिटर है। तो इसको मैं अपने आइस के 1/3 एरिया पे अप्लाई करूँगी और इसके बाद इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी हार्श लाइन हमें ना दिखे।
इसके बाद मैं यहाँ पे एक लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ और इससे मैं एक थिक एंड बोल्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बेसिक से आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मस्कारे के लिए मैंने यहाँ पे मार्स का मस्कारा लिया है, बहुत अच्छा मस्कारा है। तो इसकी लगभग मैं 3 से 4 कोट अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी और हाईलाइटर से मैं अपने आईज के इनर कोनों को एंड ब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का बेक्ड हाइलाइटर पैलेट लिया और इसे मैं अच्छे से अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर ले रही हूँ, जैसे अपने क्यूपिड बो, चिन, ब्रिज ऑफ नोज, फोरहेड अच्छे से अप्लाई करूँगी। अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एरियस की लिक्विड लिपस्टिक लिया है, बहुत प्यारा पिंकिश न्यूड शेड है, तो अच्छे से इसको मैं अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद मैं अपने ईयरिंग्स को वेयर कर ले रही हूँ। हेयर स्टाइल के लिए मैंने सिंपल से यहाँ बन बनाया हो, आप अपनी पसंद का कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। सो मेरा यहाँ पे मेकअप लुक कंप्लीट है। सो गाइज दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।